क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश के नेता देश की सबसे जरूरी समस्याओं को हल करने में क्यों पीछे रहते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? आज हम खोलेंगे उस राज के पर्दे को जो आपको चौंका देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों हमारे देश की बुनियादी जरूरतें हमेशा टलती रहती हैं, जब आपके हाथ में सत्ता आ जाती है तो आप किस प्रकार से सामंतवादी बन जाते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं, और यह भी देखने वाली बात रहेगी। तो ये इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सच बताएंगे जो कहीं और सुनने को आपको नहीं मिलेगा। यह जो वीडियो है जो देख रहे हैं उसमें यह महिला कह रही है कि आप सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़े ही होता है, दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। दरअसल यह महिला मंडी में 30 जून की रात को लेकर के जब 16 जगहों पे बादल फटे थे तो बाढ़ आती है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो जाती है और 28 लोग लापता हो जाते हैं। कंगना मंडी की सांसद है और बाढ़ में हुए नुकसान के बाद वो 6 जुलाई को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करती हैं और 30 जून को यह घटना होती है और 6 जुलाई को कंगना रनौत मंडी पहुंचती है। आखिर यह एक हफ्ते बाद अपने आप को क्षेत्र में क्यों लेके जाती हैं? पहुंची तो ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते, मेरे पास कौन सी कैबिनेट है, मेरे पास तो 2 भाई हैं और जो मेरे साथ में चलते हैं, ना ही मेरे पास कोई फंड आता है। अगर मैं कोई स्पेशल फंड लेके आती हूँ तो उसे कांग्रेस वाले डकार जाते हैं, कांग्रेस की सरकार डकार जाती है। काम तो आपने किया ही नहीं है, पहले आप लोगों पे आक्षेप लगा दिया। यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले जब पिछले साल 31 जुलाई को शिमला के समेत कुल्लू के भागीपुर और मंडी के एक गांव में जब बादल फटा तो करीब 51 लोगों की बाढ़ में मौत हो जाती है और उनका यह दौरा कुछ दिनों के बाद ही होता है। यह नेता परमानेंट सोल्यूशन इस समस्या का क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्यों केवल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और जनता की बुनियादी सुविधाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? यह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद की जो समस्या है इससे भी विकट है। किस तरह से नेता अपनी जनता का समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। पहले आप इस महिला का आप लोग वीडियो देखिए, इसकी बातों को सुनिए। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है तो हम अपना या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित के उसे मिली तक के सुनती अर्जी वर्जी देत अपना के बस के नहीं रहता। अपना काहे की हारे रही गन की साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई हम अपना के बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई या बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात अति समय मुझे कान पड़ गया तो हम मुझे का करा और उनके एम्बुलेंस न आई जाता सलगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे। यह महिला लीला साहू एक बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके पास की 50,000 से ज्यादा फॉलोअर है। वह प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए एक वीडियो बनाती है और वीडियो में यह कहती है कि मोदी जी, हमने आपको 29 के 29 सांसद दिए हैं, अब तो आप सड़क बनवा दीजिए। इस पर सीधी के कलेक्टर और सांसद ने सड़क बनवाने का भरोसा दिया, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाती है। और यह सड़क क्यों नहीं बन पाती है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन PWD मंत्री का बयान भी आप जब सुन लेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। उसके बाद लीला साहू ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एड्रेस करते हुए एक वीडियो में लीला बघेली भाषा में कह रही है कि देख लीजिए हमारे खड़ी गुर्द गांव का सड़क का क्या हाल है। हमारा गांव सीधी जिले में है, जंगल में है, तो क्या हुआ, रोड नहीं बननी चाहिए? हमारे गांव के लोग कलेक्टर, विधायक, सांसद सभी के पास गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। बारिश में ये हाल हो जाता है, बहुत खराब हो जाती हैं, बसें पलट जाती हैं, बसें चल नहीं पाती हैं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती हैं। मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मैं आवाज़ उठा रही हूँ। हम लोगों ने आपको 29 के 29 शासन दिए, लेकिन यह रोड कबाड़ा है। नितिन गडकरी जी, आप तो खूब हाईवे बना रहे हैं, क्या मेरे लिए आप 10 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवा सकते हैं? मैं 1 साल से यह बात कर रही हूँ मगर कुछ नहीं हो रहा है। सड़क के लिए DPR बन गई है, आश्वासन मिल गया है, लेकिन रोड नहीं बन रही है। जो नेता रोड नहीं बनवा पा रहे हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं
बार बार जब आवाज़ उठाऊंगी, आवाज़ उठाती रहूंगी। मैं सभी लोगों से कहती हूं कि मेरी बात को मोदी जी तक पहुंचाई नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने यहाँ की गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया। 9 महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन अगर रात को एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो एम्बुलेंस रोड फंस जाती है, वह नहीं आ पाती है। इस कारण से एक महिला की पहले मौत हो चुकी है। मेरे परिवार में कई लोग प्रेग्नेंट हैं, तो क्या किया जाए? इस पर यहाँ के सांसद का जब जवाब सुनेंगे वह गजब का है। उन्होंने जब जो जवाब दिया है वह आप सुनिए। व्यवस्था करेंगे उसके लिए, क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। क्या इस सांसद की इस बेतुकी बयान पे आप सहमत हैं? क्या इस तरह किसी महिला का अपमान करना चाहिए? अरे आप सड़क बनवा दीजिए ना, महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी मत कीजिए। 7 दिन पहले आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवा दूंगा। यह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तो यहाँ की पीडब्ल्यूडी मंत्री बारी आती है, उनकी भी बात को आप सुनिए। दीदी मनीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया, ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है। पीडब्ल्यूडी कौन सी सड़क बनाएगा, कौन सी सड़क नहीं बनाएगा, ये प्रक्रिया भी। आप सभी लोग पीडब्ल्यूडी के मंत्री की बातों पे आप सहमत हैं क्या? इन सभी समस्याओं के कारण इनको ही ये मंत्री पद मिला है। आप इन समस्याओं को सॉल्व करें, जो समस्याएं आपके विभाग में हैं उनको आप सॉल्व करें, ना कि आप यह बताएं कि इस विभाग में यह समस्याएं हैं। अरे समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि समस्याएं बताइए। आखिर यह लोग इन समस्याओं को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, और जो कारण है इसके बारे में मैं इसको बाद में वीडियो में बताऊं। इसके बाद का जो वीडियो है उससे तो पूरा सिस्टम ही हिल गया है और उसको उजागर करा। यह घटना है बिजनौर जिले की। वहां पर मात्र 3 घंटे बिजली आ रही है। जब बिजली मंत्री AK शर्मा जी से बात कही गई तो बिजली मंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया और वहां से चलते फिरते बने। क्या इस समस्या का समाधान यही है? क्या मंत्री जी 2 मिनट के लिए यह बात नहीं कर सकते थे कि मैं आपकी समस्याओं को देखता हूं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं? इसकी जगह पे वह जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और सबसे गजब की जो बात है, वह मंत्री जी जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव रह चुके हैं, वह इस सारी समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है वह उन्हें आता है। वह वर्षों से सॉल्व करते आ रहे हैं, फिर भी वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि धर्म की अफीम समस्या का सॉल्यूशन है। क्योंकि जनता अपनी समस्या से ज्यादा धर्म के बारे में सोचती है। जब धर्म के बारे में सोचेगी तो वह समस्याओं को भूल जाएगी। और सबसे गजब की बात तो यह है कि जो नेता धर्म के नाम पर नारे लगाते हैं, उन्होंने पूरे जीवन में ना तो एक मंदिर बनवाया है और ना ही कभी मंदिर पर जाकर के उन्होंने सेवा की हुई है। निषाद पार्टी के हेड जो हैं वो डॉक्टर संजय निषाद, जब आप सत्ता में आ जाते हैं और आपके पास जब पैसा आ जाता है, आपके पास ताकत आ जाती है, तो यह आप क्या कर सकते हैं यह देखिए। अपना पैर साफ करवा रहे हैं, फल खा रहे हैं। यह वही व्यक्ति है जो निषाद समुदाय के अधिकारों की वकालत करता है, जिसमें उसकी भूमिका है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन वह सामंतवादी सोच का शिकार हो जाता है, जो अपने आप को राजा समझता है और राजा की तरह अपने को ट्रीट करता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 9% जो है निषाद समुदाय के लोग हैं, जिसमें कि 11 विधायक जो उत्तर प्रदेश के चुने गए हैं, उसमें 6 जो उन्हीं के पार्टी के हैं और 5 भाजपा के हैं, जो कि निषाद समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर निषाद समुदाय इतने करीबी हैं तो उनके बारे में सोचते क्यों नहीं हैं? वह अपने बारे में केवल सोचते हैं, अपने राष्ट्रीय ठाट बाट के बारे में सोचते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमें अपने नेता ऐसे ही चुनेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? आखिर ये नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र में नेता वही होता है जिसे जनता चुनती है। अक्सर जनता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर साड़ी, नोट, मुर्गा, राशन इसी के आधार पर चुनती है और अपनी बुनियादी चीजों के बारे में सोचती है। यहाँ पर कहावत है, जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसी जनता वैसा नेता। नेता अक्सर तात्कालिक लोकप्रियता, अपनी जाति, अपने धर्म के नाम पर वोट बैंक के लिए काम करते हैं, जिससे कि उनका जो विजन होता है वह बहुत ही कमजोर होता है। अगर वह बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देंगे तो समय लगेगा, संसाधन लगेगा, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी,
लेकिन हमारे देश के नेता मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं है। जनता उस बात को भी समझने को तैयार नहीं है। अगर कोई नेता उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करता है तो उसके काम की वह अनदेखी करके वह जाति, धर्म, साड़ी, मुर्गा, नोट, राशन पर चुनती है। इसलिए नेता काम ही नहीं करते हैं, जाति व धर्म के नाम पर जी जाते हैं, इसके बाद वह चुन लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो दिखाई देती है, जो नीतियों को लागू करने में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लाल फीताशाही दिखाई देती, संसाधनों की कमी दिखाई देती है, या बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिससे कि योजनाएं ठीक ढंग से जमीन पर नहीं उतर पाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि नेता और नौकरशाह में तालमेल ही नहीं बैठ पाता है, जिससे कि इन समस्याओं को सॉल्व नहीं हो पाती है। और हमारे देश की जो नेता हैं, सबसे बड़ी जो कमी है वह आध्यात्मिक रूप से बहुत दूर है। अपने आप को वो हर चाल चलना चाहते हैं जिससे कि वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। उनको ना तो धर्म से कोई लेना देना होता है, ना तो कोई जाति से कोई लेना देना होता है। धर्म के नाम पर केवल वो भड़का सकते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। जाति के नाम पर केवल अपने परिवार के लोगों को बढ़ा सकते हैं, अपनी जाति के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंत में यह साफ है कि देश की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी सिर्फ नेताओं ने नहीं, पूरे सिस्टम ने, समाज की जिम्मेदारी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम बदलाव मुमकिन नहीं है। हमें अपने नेताओं से सवाल पूछना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी, सभी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। याद रखिए कि एक जागरूक नागरिक असली बदलाव ला सकता है। और वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने देश की बुनियाद को मजबूत करें। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।